जा रहा है। कई स्थानों पर कम्युनिटी किचन का इंतजाम किया गया। देखिए ये रिपोर्ट। खुद बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेने पहुंचे। इस मौके पर उनके साथ कुछ अधिकारी भी मौजूद थे। इसके अलावा अगर दरभंगा जिले की बात करें तो यहाँ के 4 प्रखंड कीरतपुर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी और घनश्यामपुर, गौरा बोराम सबसे ज़्यादा प्रभावित हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान कीरतपुर प्रखंड में हुआ है, जहां नदी का पश्चिमी तटबंध रविवार की रात करीब 1:45 बजे टूट गया। इससे 5 लाख से ज़्यादा आबादी का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। निरीक्षण करके देखा है, उसमें कई सारी बस्ती हमारे हैं जिसमें चारों ओर से पानी आ गया है, कुछ घरों में भी पानी आ गया है, कुछ लोग ऊंचे स्थान पे शरण लिए हुए हैं, कुछ हमारी सड़कें भी प्रभावित हुई हैं जो दो गांव के बीच में हैं। तो जैसे ही पानी घटेगा तो सबसे पहली प्राथमिकता हमारा आवागमन को रिस्टोर करने का होगा। दरभंगा के बाद बात पश्चिमी चंपारण की करें तो यहाँ पीडी रिंग बांध ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से करीब 5 पंचायतों में रहने वाले लोगों के घरों में पानी घुस गया। पश्चिम चंपारण में तटबंध टूटने के मामले में वहां के एक कार्यपालक अभियंता को निलंबित कर दिया गया है। तटबंध की मरम्मत का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिले में नदियों के बढ़े जलस्तर से निपटने तथा प्रभावितों को तुरंत राहत मुहैया कराने को लेकर जिला प्रशासन हर संभव सहयोग कर रहा है, हर संभव प्रयास कर रहा है। प्रभावितों के बीच में खाना, पानी, दवा, मानव दवा, पशु दवा, पॉलीथीन सेट्स, सूखा राशन का वितरण कराया जा रहा है। बाढ़ से प्रभावित लोगों के लिए सामुदायिक किचन के माध्यम से भी राहत पहुंचाया जा रहा है। प्रत्येक गतिविधि पर लगातार जिला प्रशासन नज़र रख रही है। कार्य जो है पूरे युद्ध स्तर पर यहाँ पे कार्य कराया जा रहा है। जो ब्रीच हो गया है उसको हम लोग एनसी करा करके जो है ब्रीच को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़्यादा चांस है कि 2 से 3 दिन के अंदर हम लोग उसको ब्रीच को बंद कर देंगे। लगातार हो रही बारिश और कोसी बराज से छोड़े गए पानी का असर खगड़िया जिले में भी देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, जिसकी वजह से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। सभी जगहों पर जो तटबंधों से सटे हुए जितने भी इलाके हैं, कोसी के पानी के बढ़ जाने के बाद कोई लोकसभा क्षेत्र मेरी खगड़िया में कोई जनजीवन प्रभावित नहीं है। इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक निरीक्षण कर रहे हैं। निरीक्षण के बाद जो उचित कार्रवाई करनी है, जो व्यवस्थाएं सुनिश्चित करानी है, उसको हम लोग सुनिश्चित कराएंगे। सहरसा की बात करें तो यहाँ खुद केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंचे। उन्होंने प्रभावित लोगों का दुख दर्द कम करने की कोशिश की। बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री का वितरण भी किया। जो लोग राजनीति करते हैं पहले वो बताएं ना वो लोग हैं। मैं किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं कर रहा। हर किसी के व्यक्तिगत कमिटमेंट्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि नेता प्रतिपक्ष क्यों नहीं देश में है, क्यों नहीं इस मुसीबत की घड़ी में अपने लोगों के बीच है। मैं ये सवाल खड़े नहीं कर रहा, पर ये सवाल तो बनता है ना कि चुनाव के वक्त जब हर कोई दिखता है तो त्रासदी में क्यों नहीं दिखता। पूर्णिया सांसद बाढ़ में पूरी तरह से एक्टिव दिख रहे हैं। वो लगातार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। हालांकि वो राजनीति करने में भी पीछे नहीं हैं। उन्होंने इस मौके पर भी सत्ता पक्ष और विपक्ष पर खूब निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जब पूरा बिहार जल त्रासदी के संकट से जूझ रहा है तो सत्ता पक्ष वाले दिल्ली में तो विपक्ष वाले विदेश घूम रहे हैं। न तो सांप काटने वाली, न तो कोई राहत सामग्री, न जनरेटर की व्यवस्था। बारे बाप, एक सरकार दिल्ली में, विपक्ष विदेश में। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए केंद्र और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से सजग दिख रही हैं। केंद्र सरकार ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए स्पेशल पैकेज का ऐलान किया है, ताकि जो लोग भी इससे प्रभावित हुए हैं उन्हें दोबारा सामान्य जीवन शुरू करने के लिए मदद मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना। केंद्र सरकार ने